दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माई मदर एट 66, यह कविता है कमला दास जी ने लिखी है और यह कविता एक मार्मिक कविता है। इस कविता में लेखिका अपनी माँ के लिए प्यार और लगाव के बारे में बताती है जो उसकी माँ के उम्र बढ़ने के साथ है। एक बार की बात है, कमला दास अपनी माँ से मिलने गई। कमला दास अपनी माँ से मिलने जा रही थी। वह कोचीन वापस जाने के लिए हवाई अड्डे पर वापस आ रही थी। उन्हें कहीं पर जाना था, उसके बाद उन्हें हवाई अड्डे पे हवाई जहाज़ से जाना था, इसलिए वो हवाई अड्डे पे आ रही थी। उनकी बगल में बैठी उनकी उसके बगल वो जो चला रही थी, कि वो कार ड्राइविंग कर रही थी, उनके बगल में उनकी माँ बैठी हुई थी। आप लोग जानते ही हैं, बूढ़े लोग को नींद आ जाती है, इसलिए उनकी माँ भी सो गई थी। उनका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उनकी शरीर ढीला हो गया था, एकदम से मृत शरीर की तरह लग रही थी, मरे हुए शरीर की तरह लग रही थी। कमला दास ने उनके लिए सहानुभूति महसूस की, लेखिका उनके लिए सहानुभूति और प्यार महसूस करती है। उसके बाद लेखिका उदासी से बाहर आने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगी और लेखिका उनको देख रही थी। उसके बाद फिर लेखिका ने सोचा कि ये कब तक दुखी रहेंगे, इसलिए वो दुखी से उसे लिए वो उदासी से बाहर आने के लिए वो खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। वो बाहर नए नए पेड़ों को देखती है जो भी नए उगे उगे हुए हैं, और पार्क में खेलते बच्चों को देखती है, उनकी आदतों को देखती है। लेकिन उसकी फिर सोचती है कि उसकी माँ का जो आदत है उससे पूरा विपरीत है, क्योंकि बूढ़े लोग तो खेलने जाएंगे नहीं अब। इसी तरह कहने का मतलब ये है। और जब वो हवाई अड्डे पे पहुंच जाती है, उसके बाद वो जब चलने लगती है आगे, तो पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ सर्दियों की, जैसे सर्दी में चाँद होता है पीला पड़ जाता है, उसमें झुर्रियाँ आ जाती हैं, वैसे उसकी माँ का चेहरा लग रहा था और उनमें कोई ताकत नहीं दिख रही थी कि हाँ कोई ताकत हो, कुछ नहीं दिख रहा था उन्हें। और लेखा को डर था कि या कहीं उन्हें खो ना दें, इस चीज़ का उन्हें महसूस हो रहा था, भय महसूस हो रहा था उन्हें। लेकिन उसकी माँ मरने वाली थी। उनकी माँ कि जब बुढ़े लोग हो जा रहे हैं तो एक्सपायर तो होंगे ही, इसलिए वो मरने वाली थी। इससे लेखिका का अस्थाई नुकसान होता, कि उसकी माँ का प्यार न मिल पाता, ना उनकी कोई आदत रहती, कुछ नहीं, कुछ प्यार वार नहीं मिलता लेखिका की माँ का लेखिका को। कवि ने फिर कि लेखिका जो होती है वो अपने भावनाओं को जाहिर नहीं करती है कि हाँ रोने लगे, ये सब करने लगे, और वह आगे चलने लगती है। फिर पीछे मुड़कर अपनी माँ को मुस्कुराते हुए कहती है, जल्द ही मिलते हैं अम्मा। ये शब्द कि एग्जाम में आ सकता है कि हाँ लेखिका ने अपनी मदर को क्या बोला था, यही बोला था, जल्द ही मिलते हैं अम्मा। इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि लेखिका चाहती थी कि वे फिर से मिल सकें। लेकिन हर एक बच्चे का मन होता है कि वो अपनी माँ से फिर से मिले, उनका प्यार पाए, उनकी उनकी लाडली होती है, सब लाडला होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो ऐसे ही करती है। ये था पूरी कविता का समरी था हिंदी में। और उसके बाद आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, वह वो फ्राइडे के मॉर्निंग में साथ जा रही थी अपनी माँ के साथ, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये पोएट का नेम कमला दास जी हैं। उसके बाद पोएम का नेम जो है माई मदर एट 66, इससे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और फिर यहीं पर ये कविता समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें